अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस तरह है कि अब मैं आज आपको एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा कि ये जो इंट्यूजन होता है या जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है और इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप सादा लफ्ज़ों में ये देखें कि जो एक इंट्यूजन है या एक गट फीलिंग है, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप को कॉन्शियस अवेयरनेस की बजाय वैसे ही आपको कोई फीलिंग आ रही हो कि ये काम हो रहा है या हो जाएगा या ये हो रहा है, उसको हम गट फीलिंग या इंट्यूजन कहते हैं। अब ये वाली स्किल भी एक इंसानों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है और ये एक इंस्टिंक्ट है, एक एक किस्म की आपकी परसेप्शन है, सेंसेशन है। जैसे कि आपकी एक सेंस ज्यादा काम करती है, इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेंस समझ लूं कि ये जो इंट्यूजन या इंट्यूटिव स्किल्स हैं, कई लोगों में बड़ी ज्यादा होती हैं। आपने देखा होगा कई लोगों का गट फीलिंग बहुत ही परफेक्ट होता है, वो जो कहते हैं वो हो रहा होता है। अब अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहें, इसके अंदर और बेहतरी लाना चाहें कि आपको थोड़ा सा सबकॉन्शियसली पता चल जाए कि ये चीज अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, ये नेक्स्ट पर्सन कौन कैसा है, आपको यानी कि माइंड से, कॉन्शियस माइंड से कैलकुलेट करने की बजाय वैसे पता चल जाए, तो इसका मतलब है आपकी इंट्यूटिव स्किल जो है वो ज्यादा अच्छी हैं। या इसको उर्दू में ना वजदान भी कहते हैं कि आपके अंदर ये एक ऐसी स्किल है कि आपको वैसे ही पता चल जाता है, कॉन्शियस अवेयरनेस के बगैर पता चल जाता है। मैं इसके ऊपर आपको दो चीजें बताऊंगा अगर आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं। दो चीजों में नंबर वन जो है वो माइंडफुलनेस है, कि आप रूटीन में अगर माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके अंदर जो इंट्यूटिव स्किल्स हैं वो ज्यादा हो जाएगी। हाँ, आप जहन में ये नियत भी रखें कि आप गट फीलिंग या इंट्यूटिव स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि गट फीलिंग की आपने रिहर्सल करनी, और ये दोनों दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। और मैं आपको बताऊंगा भी सही कि ये काम कैसे करती। नंबर वन, मैंने क्या कहा कि आपने माइंडफुल रहना है। अब माइंडफुल कैसे रह सकते हैं, आपके लिए मैं आपको एक्सरसाइजेस बता दूं। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। जब ये चीजें आप करेंगे ना, तो आप माइंडफुलनेस आपकी ज्यादा इंक्रीज होगी। अब माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि किसी भी टाइम पे अगर आप करंटली कोई चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो माइंडफुलनेस है। और जब भी आप किसी चीज के ऊपर एक करंट सिचुएशन में आपका फोकस ज्यादा होगा ना, तो उसके बारे में आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है। जब भी आप माइंडफुल होंगे, माइंडफुल का मतलब ये है कि आप ऑन द राइट टाइम, उसी टाइम जो कुछ हो रहा है आपका उसमें फोकस ज्यादा होगा। जब उस चीज में ही आपका फोकस ज्यादा होगा तो उससे आउटकम आपको ज्यादा मिलेंगे। यानी कि मैं आपको अभी एक मिसाल देता हूँ। आप फर्ज करें किसी इंसान से मिल रहे हैं, आपका सारा फोकस ही उसी इंसान से मिलने से हो, और आपकी जो नियत हो, आप जानना चाह रहे हो कि इंसान कैसा है, इसका मतलब आपकी सारी सेंसेस उसके उसके लिए होती हैं। आप आपसे उससे वाइब्स या गट फीलिंग आपको ज्यादा फील होना शुरू, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके हवाले से ज्यादा एक्टिव होगा। जब ज्यादा एक्टिव होगा तो आपको उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेंगी और आपको अंदर एक से एक फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। आपके इमोशंस में एक चेंज आएगी। इमोशंस आपको बता रहे होंगे कि ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप माइंडफुल होते हैं तो आपके ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम इंसुला कहते हैं। इंसुला क्या करता है, आपकी बॉडी से जितनी भी सेंसेशंस हैं उसको गैदर करता है, उस बॉडी की सेंसेशन से एक इमोशंस क्रिएट करता है। वो इमोशंस कई तरह के होते हैं। आपको एक बंदे से मिलके अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब वो बंदा अच्छा है। वो बेसिकली इंसुला जब एक्टिवेट होता है, इंसुला एक्टिवेट कब होता है, जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। जब अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे आप रिलैक्स होंगे, रिलैक्सेशन से इंसुला एक्टिव होगा, और इंसुला जब एक्टिव होगा तो वो आपकी सेंसेस से जितनी इंफॉर्मेशन या बॉडी से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको इमोशंस में कन्वर्ट करे, और आपको पता चल जाएगा। आपको देखिए, एक बंदे से मिलने से आप अच्छा फील कर रहे हैं, दैट मीन्स ही इज अ राइट मैन, ही इज अ गुड मैन। इसी तरह आपको हर हवाले से गट गट फीलिंग आई, हर हवाले से। तो कोशिश करें कि रूटीन में हर काम में माइंडफुल होके काम करें। कैसे?
जिससे मैं अभी अक्सर कहता हूँ कि आज की जो यूथ है स्पेशली, या आज के लोग हैं, ये माइंडफुल नहीं। वो क्यों? एट अ टाइम 10-10 चीजें कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, साथ लोगों से बात। तो इसका मतलब है कि आपका जो फोकस है वो एक एरिया में है ही नहीं। जब एक एरिया में फोकस ही नहीं, तो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी। जब उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेगी तो इंसुल एक्टिव ही नहीं होगा, और आप में गट फीलिंग बहुत कम होगी। इसका मतलब है कि आपने माइंडफुल होना है। पहला काम मैंने आपको बताया कि अगर आप गट फीलिंग अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आपकी गट फीलिंग इतनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, आप हैरान हो जाएंगे। लोग समझेंगे यार इसके पास को बाहर की चीज है जिसको बता देती। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि गट फीलिंग की रिहर्सल करें। यानी कि आप थोड़ा सा फोकस करें, किसी चीज के बारे में अपनी गट फीलिंग बताएं कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि आ, ये बंदा आ जाएगा। ऐसे ट्राई करें। अब ये आपने अपने दिमाग को ना डाउज दे रहे हैं। गट फीलिंग ट्राई कर, जब गट फीलिंग ट्राई भी करते हैं तो इंसुला एक्टिव होता है। तो जब इस ट्राई में, जब आप रियल में फिर आएंगे, तो आपका इंसुला वैसे ही एक्टिव होगा और आपको रियल में गट फीलिंग अच्छी आना शुरू हो जाएंगी किसी भी बारे में। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अगर आपको गट फीलिंग को बूस्ट करना है, गट फीलिंग बूस्ट होगी ना, तो आप में इंट्यूशन भी ज्यादा होगी, आप इंटेलिजेंट भी आपकी बूस्ट होगी। इसके लिए ये दो काम करें। आप माइंडफुल रहें हर काम में, और साथ साथ आप गट फीलिंग की रिहर्सल भी करें कभी कभी। तो ये कभी कभी करने से क्या होगा कि एक तो आपके ब्रेन के अंदर एक पाथवे बन जाएगा जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बीच में आप छोड़ भी देंगे तो फिर भी ये आपका ब्रेन जो है ये काम करता रहेगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। बट स्टिल, इवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।